कक्षा 11 के छात्रों का एक बार पुनः स्वागत। प्यारे बच्चों, आज मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, वो टॉपिक है हमारा किस एक समान त्वरण से गति करते हुए वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। एक समान त्वरण से गति करते हुए किसी वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी। ये बच्चों, इससे पूर्व मैंने ग्राफिकल मेथड से आपको गति के समीकरणों को किस तरीके से स्थापित किया जाता है, किस तरीके से उसको निगमित किया जाता है, वो बताया था। अवकलन मेथड मैंने आपको बताया, अवकलन मेथड से गति के समीकरणों को स्थापित करना, ग्राफिकल मेथड से स्थापित करना। तो उसमें एक चीज छूट गई थी, वो थी एक समान त्वरण से गति करते हुए वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चलेगी दूरी। तो इसमें हम मानते हैं कि माना कोई वस्तु है, उस वस्तु का प्रारंभिक वेग u है और वस्तु का जो त्वरण है वो एक समान त्वरण से वस्तु क्या है, गतिमान है। तो हम देखेंगे कि माना किसी वस्तु का प्रारंभिक वेग u तथा एक समान त्वरण a से गतिमान है। ठीक है, तो टीवें सेकंड में, टी सेकंड में वस्तु द्वारा चली गई दूरी, वस्तु द्वारा, तब हम लेंगे वस्तु द्वारा टी सेकंड में चली गई दूरी। टी सेकंड में जो चली गई दूरी है, तो समय और दूरी का जो हमारा गति का समीकरण जो हमने पढ़ा था, समय और दूरी में जो संबंध था वो था s बराबर ut प्लस हाफ ut स्क्वायर। ये आप जान रहे हैं। अब हमारा जो है वस्तु द्वारा टीवें सेकंड में चली गई दूरी, ये हमारा सूत्र है। अब हम अगला स्टेप देखते हैं। वस्तु द्वारा nवें सेकंड में चली गई दूरी, वस्तु द्वारा nवें सेकंड में जो चली गई दूरी थी उसको हम लिखते हैं t बराबर n। t बराबर क्या ले लेते हैं, n ले लेते हैं। तो बच्चों हमारा ये हम इसको लिख लेंगे Sn बराबर u, और t की जगह पे क्या ले रहे हैं हम, n प्लस हाफ a, t की जगह पे क्या ले रहे हैं, n। तो समीकरण नंबर 1 होगा। क्लियर है सबको। दूसरा, वस्तु द्वारा हम दूसरा स्टेप लेते हैं। वस्तु द्वारा n-1 वें सेकंड में चली गई दूरी, nवें सेकंड में जो चली गई दूरी थी उसमें हम लेंगे t की जगह पे क्या ले रहे हैं हम, n-1। t की जगह पे क्या लेंगे, दूरी t बराबर हम n-1 ले रहे हैं। तो जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी n-1 इज इक्वल टू u n-1 प्लस हाफ a, t की जगह पे n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों। अब हम इसको जो है, जो हमारा जो है कि nवें सेकंड में चली गई कुल दूरी, nवें सेकंड में चली गई कुल दूरी, nवें सेकंड में जो चली गई दूरी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी s बराबर हमारा Sn में हम Sn-1। ठीक है, जो दूरी चली गई है Sn समय में, ठीक है, nवें सेकंड में, और n-1वें सेकंड में जो दूरी का जो अंतर होगा वही हमारी जो है nवें सेकंड में चली गई दूरी होगी। ठीक है बच्चों। तो ये हमारा इसमें जो है हम वैल्यू रख देते हैं। तो वैल्यू रखने के लिए हम s बराबर Sn की वैल्यू है हमारे पास un प्लस हाफ an का स्क्वायर माइनस, अब यहाँ पे रख देते हैं Sn-1 का जो सूत्र है वो है u n-1 प्लस
हाफ ए एन माइनस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है बच्चों, तो अब इसको हम सॉल्व करें, तो सॉल्व करके हम देखेंगे बच्चों, इसको सॉल्व करके हम देखेंगे s इज इक्वल टू यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस, हम इसको जो है मल्टीप्लाई कर लेते हैं अंदर ही। चलो इसको अभी देख लीजिएगा, यू एन माइनस यू प्लस, ठीक है, हाफ ए, ये हो जाएगा एन माइनस 1 ए माइनस, चूंकि आप जान रहे हैं ए माइनस बी का होल स्क्वायर का जो सूत्र होता है वो होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। एक सूत्र हमने पढ़ा हुआ है, तो ए हमारा एन हो गया, बी हो गया 1, तो ये सूत्र से खुल जाएगा ए स्क्वायर मीन्स एन स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस माइनस 2ab, एन उड़ा गया 1। क्लियर हो गया। अब हम इसको जो है सॉल्व करते हैं, यू एन प्लस हाफ ए एन का स्क्वायर माइनस यू एन, बोल लीजिएगा, माइनस माइनस प्लस यू प्लस माइनस का माइनस हाफ ए एन स्क्वायर माइनस 1/2 ए, ठीक है, 1 का वर्ग 1 हो गया, और माइनस 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 का प्लस, ये हो जाएगा 1/2 ए इंटू 2n। ठीक है, तो ये हमने खोल दिया। तो बच्चों देखेंगे इसमें ये प्लस में है और ये माइनस में है, हाफ ए एन स्क्वायर माइनस हाफ एन, ये कैंसिल हो गया। ये माइनस यू एन प्लस में है, माइनस में है, ये प्लस में है, कैंसिल। तो क्या क्या चीज हमारे पास बची, s इज इक्वल टू यू प्लस, एक यू बचा, ठीक है, प्लस हमारे पास आ गया प्लस 2an/2, ठीक है, ये भी कैंसिल हो गया, 2 से 2 कैंसिल, ठीक है, 2 से 2 यहीं पे कैंसिल हो गया, तो an बचा और माइनस a/2, ठीक है, ये हमारे पास बचा। तो बच्चों यदि हम इसको और सॉल्व करना चाहें तो s बराबर हो जाएगा, s बराबर u प्लस a कॉमन आ गया, तो ये n/2 माइनस, सॉरी, n माइनस 1/2। तो हम इसको लिखना चाहें बच्चों, u प्लस, ये हो जाएगा a/a 2 एकम 2n माइनस 1/2। इसको हम लिख सकते हैं u प्लस a/2 2n माइनस 1। तो बच्चों ये जो है nवें सेकंड में वस्तु द्वारा जो चली गई दूरी है वो हमारी निकल गई। ठीक है बच्चों, इससे संबंधित मैं आपको कुछ न्यूमेरिकल्स कराने चाह रहा हूँ। इस लेसन में जो इम्पोर्टेंट न्यूमेरिकल्स हैं उसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो बच्चों जो न्यूमेरिकल्स हैं, बच्चों आपने अभी तक पढ़ा कि किसी वस्तु द्वारा एक समान त्वरण से nवें सेकंड में जो चली गई दूरी थी वो sn, मतलब s nवें सेकंड में जो है, जो हमने s लिया था, कुल चली गई दूरी nवें सेकंड में वो थी nवें सेकंड, s nवें सेकंड में जो हमारा जो निकला था वो निकला था बच्चों, हमारा जो वैल्यू निकली थी वो निकली थी। ठीक है, अब हम जो है हमारे पास जो न्यूमेरिकल है वो न्यूमेरिकल बहुत ही इंपॉर्टेंट है परीक्षा की दृष्टि से। तो बच्चों पहला जो न्यूमेरिकल है वो है, एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करती है। हमको दिया क्या है, देखिए क्वेश्चन में क्या देखना होता है कि हमें दिया क्या है उसको पहले नोट करना है। तो जो एक वस्तु 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना शुरू करती है, ठीक है, हमारे पास जो है प्रारंभिक वेग जो है दे रखा है, क्या है, u हमारे पास दे रखा है 10 मीटर प्रति सेकंड के वेग से चलना प्रारंभ करती है, ठीक है, और करती है और 2 मीटर प्रति सेकंड के त्वरण से त्वरित की जाती है। मतलब इसमें त्वरण भी दे रखा है, a दे रखा है हमारे पास,
2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर त्वरण दे रखा है, से त्वरित की जाती है। तो ज्ञात कीजिए, ज्ञात करना है 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग, 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग, अंतिम वेग निकालना है। प्रारंभिक वेग हमारे पास दिया गया है, तो अंतिम वेग निकालना है। ठीक है, तो हमारे पास जो है त्वरण दिया गया है, प्रारंभिक वेग दिया है, तो 5 कितने सेकंड बाद, 5 सेकंड बाद। तो हम लिखेंगे 5 सेकंड बाद वस्तु का वेग हो जाएगा, v बराबर u प्लस pt। गति का जो पहला समीकरण है, तो हमारे पास क्या क्या दिया गया है, हमने 5 सेकंड बाद वेग निकालना है, तो v इज इक्वल टू, v हमें ज्ञात करना है, v हमें ज्ञात करना है, t हमारे को देता है 5 सेकंड। ठीक है, तो v बराबर u की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 10 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, प्लस a की वैल्यू हमारे पास 2 मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर है। ठीक है, और t की वैल्यू हमारे पास क्या है, दी गई है 5 सेकंड, 5 सेकंड। तो ये हो गया 5 गुना 10, तो v हमारे पास हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकंड। समझ आ गया। दूसरा देखा बच्चों, दूसरा जो पार्ट है इसमें कि 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, 10 सेकंड में। तो दूसरा जो पार्ट है कि 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी, समय और दूरी के बीच जो समय और दूरी के बीच जो हमारे पास सूत्र होता है, गति का जो समीकरण है, जो संबंध होता है s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर। ठीक है, तो हमें क्या दे रखा है कि 10, हमें सवाल में दे रखा है u की वैल्यू हमें दे रखी है, a हमें दे रखा है, t हमें दिया, तो 10 सेकंड बाद, 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई जो दूरी हो जाएगा, वो हो जाएगा s बराबर u की वैल्यू हमारे पास दे रखी कितनी, 10 मीटर प्रति सेकंड, t हमारे पास दे रखा है 10 सेकंड। ठीक है, प्लस हाफ a की वैल्यू हमारे पास दे रखी है 2 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, और t की वैल्यू हमारे पास जो है दे रखी है कितनी, 10 का वर्ग, 10 सेकंड दे रखा है। ठीक है, तो इसलिए s बराबर 10 10 100। ठीक है, प्लस 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 10 का वर्ग 100। ठीक है, तो ये हो जाएगा 200, जो चलेगी दूरी होगी बच्चों, ये क्या हो जाएगी 200 मीटर, 200 मीटर। 10 सेकंड में जो चलेगी दूरी होगी वो 200 मीटर होगी। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, दूसरा जो इस तरीके से हम जो है इन सूत्रों का प्रयोग करके निकालेंगे। दूसरा क्वेश्चन हमारे पास है बच्चों, क्वेश्चन 2 का जो आंसर होगा, पहले हम क्वेश्चन देख लेते हैं। एक बस निश्चित दूरी तक 30 किलोमीटर प्रति आवर की औसत चाल से चलती है। औसत चाल दे रखी है। ठीक है, जो एवरेज चाल है, औसत चाल वो दे रखा है, औसत चाल, इसको हम बोलेंगे VA। एवरेज जो देखा है, जो एवरेज दे रखा है वो दे रखा है कितना हमारा 30 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यह यदि इस दूरी को पूरा करने में बस कुल समय देती है, जो कुल समय, औसत चाल और कुल समय दिया है 30 मिनट दिया है। अब इसको हम जो है, क्योंकि हमारा जो है चाल किलोमीटर प्रति आवर घंटे में दे रखा है, किलोमीटर प्रति घंटे में दे रखा है, तो हम इसको भी लेते हैं आवर में बदल देते हैं। क्योंकि आप जानते हैं 60 1 घंटा बराबर 60 मिनट बराबर 60 मिनट बराबर 1 आवर, 1 मिनट बराबर 1/60 आवर। ठीक है, इसलिए 30 मिनट बराबर 30 बटे, ये हो जाएगा 30/60 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 1/2। तो ये हो जाएगा बच्चों, हम इसको लिखते हैं 30/60, ये हो जाएगा 1/2। ठीक है, तो ये हो जाएगा बच्चों 0.5 आवर। तो कुल समय ले लिया इसने, कुल समय ले लिया
0.5 आवर, हमने ये आवर में चेंज कर दिया। अब जो है हमने निकालना है मिनट में लेती है, तो चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो कुल दूरी, जो कुल दूरी बराबर, ठीक है, कुल दूरी हमने ज्ञात करनी है। तो औसत चाल बराबर, औसत चाल बराबर कुल दूरी बटे कुल समय। ये हमारे पास सूत्र होता है बच्चों। औसत चाल यदि हम निकालते हैं तो औसत चाल का जो सूत्र होता है कुल दूरी बटे कुल समय। अभी हमें यहाँ पे औसत चाल दी है, कुल समय दिया है, तो हमें दूरी ज्ञात करनी है। तो ये हो जाएगा कुल दूरी बराबर हो जाएगा औसत चाल गुणा गया कुल समय। ठीक है, तो औसत चाल बच्चों हमारे पास दे रखी है कितनी? औसत चाल हमारे पास है, औसत चाल हमारे पास है 30 किलोमीटर, 30 किलोमीटर प्रति आवर इंटू समय दे रखा है 0.5 मीन्स 1/2 आवर। तो आवर से आवर कैंसिल हो गया तो 15। तो ये जो कुल दूरी हो जाएगी, जो कुल दूरी होगी वो कुल दूरी हो जाएगी एक बस द्वारा कुल दूरी, बस द्वारा चली गई कुल जो दूरी हो जाएगी बच्चों, वो हो जाएगी 15 किलोमीटर प्रति आवर। मतलब कुल दूरी कितनी हो जाएगी? 15 किलोमीटर। ठीक है, समझ में आ रहा है? तो जो है, जो कुल दूरी होगी बस द्वारा जो चलेगी कुल दूरी होगी वो 15 किलोमीटर होगी। ठीक है बच्चों, तो कितने मिनट में? 30 मिनट में जो चलेगी दूरी होगी वो कितनी होगी? 15 किलोमीटर। तो बच्चों इस प्रकार के क्वेश्चन, और भी मैं एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको फिर बताने चाह रहा हूं बच्चों। जो तीसरा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक शहर से दूसरे शहर तक चलती है। यदि कार 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पहले शहर वापस लौट आती है, ठीक है, यदि कार 60 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से पहले शहर वापस लौट आती है, तो कार की औसत चाल और औसत वेग ज्ञात कीजिए। मैंने आपको बताया है, ये क्वेश्चन समझिएगा। ये कहना चाह रहा है कि कोई दो स्टेशन हमारे पास है, पहला स्टेशन ए है, दूसरा स्टेशन है बी। तो ए से बी की दूरी हमें नहीं दे रखी है, तो हम मान लेते हैं कि ए से बी की दूरी क्या है? एक्स है। ठीक है बच्चों, इस प्रकार के क्वेश्चनों को हम किस तरीके से करेंगे? वो कह रहा है कि एक कार 40 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से एक शहर से दूसरे शहर तक जाती है, दूरी नहीं दी है। तो जो पहली चाल है वो V1, V1 बराबर हो जाएगा कितना? V1 दे रखा है आपका 40 किलोमीटर प्रति आवर। ठीक है, यहां से यहां तक जाती है, ए से बी तक 40 किलोमीटर प्रति आवर से चलती है। ठीक है, फिर यदि कार 60 किलोमीटर प्रति आवर से शहर से दूसरे शहर से पहले शहर पर आ रही है, तो इस तरीके से ये हो जाएगा V2 और V2 हो जाएगा 60 किलोमीटर प्रति आवर। आप समझ रहे हैं? ये कहना चाह रहा कि दो शहर, उनके बीच डिस्टेंस नहीं दी है, वो हम एज्यूम कर रहे हैं कि मानो दो शहरों के बीच की दूरी x है। पहली जो कार है वो 40 किलोमीटर प्रति आवर के वेग से चल रही है एक शहर से दूसरे शहर तक। ठीक है, और फिर वही कार जो है दूसरे शहर से पहले शहर में चल रही है 60 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही है। तो बच्चों हमने जो है इसमें औसत चाल निकालनी है। तो औसत चाल निकालने के लिए बच्चों हम सबसे पहले निकालते हैं कि माना जो कार है ए से बी तक चल रही है, वहां पर जो है वो चाल है उसकी एक्स, मानो सपोज दूरी क्या है? एक्स है। ठीक है, चाल हमको दे रखी है, तो हम चाल बराबर दूरी बटे समय निकालते हैं। तो V1 के द्वारा कार की जो चाल V1 है, तो वो समय ले रहा है T1। ठीक है, कार शहर ए से बी तक जाने में
कार के द्वारा शहर ए से बी तक जाने में लिया गया समय, यह हो जाएगा t1। और इसको लेंगे कार के द्वारा शहर बी से ए तक जाने में लिया गया समय t2। समझ में आ रहा है? ए से बी तक जाने में t1 समय लिया और बी से ए तक जाने में t2 समय लिया। तो हम पहले के लिए निकालते हैं चाल बराबर, तो हम पहले के लिए क्या निकालते हैं? समय निकालते हैं। ए से कार के द्वारा ए से बी तक जाने में लिया गया जो समय t1 है, t1 बराबर हो जाएगा दूरी x है बटे चाल हो जाएगा हमारा, माना सपोज क्या है v1। इसी प्रकार से ये समीकरण नंबर 1 होगी। इसी प्रकार से कार के द्वारा बी से ए तक, दूसरे शहर से पहले शहर तक ले जाने में जो समय लग गया वो t2 हो गया। t2 बराबर हो जाएगा दूरी बटे समय, दूरी बटे चाल होगी v2। ये क्या होगी? दूसरी समीकरण। तो औसत चाल, अब हम क्या निकाल रहे बच्चों? औसत चाल बराबर होता है कुल दूरी बटे औसत चाल जो निकाल रहे हैं कुल दूरी बटे कुल समय। तो अब हमें कुल समय निकालना है। क्या निकालना है? कुल समय कितना लगा ए से बी तक जाने में कार को और बी से ए तक आने में, पहले शहर से दूसरे शहर तक जाने में और दूसरे शहर से पहले शहर तक जाने में लिया। तो कुल समय हो जाएगा, वो समय हो जाएगा बच्चों, कुल दूरी क्या है? पहली दूरी भी x थी, दूसरी भी x है, बट कुल समय हो जाएगा x बटे v1 प्लस x बटे v2। ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने ले लिया। तो बच्चों इसको हम सॉल्व करेंगे। तो ये सॉल्व करके हम देखेंगे कुल समय, तो कुल समय हो जाएगा, कुल समय बराबर हो जाएगा, यह हो जाएगा 2x बटे v1 v2 हम एलसीएम लेंगे। ठीक है, x यहाँ पे क्या आ गया, या x यहाँ भी है, या कॉमन आ गया, तो ये हो जाएगा v2 प्लस v1। ओके, अब आप देखेंगे ये v1 v2 कहाँ चला जाएगा? ऊपर 2x v1 v2 सिंपल मैथमेटिक्स है, बटे x v1 प्लस v2 लिखते हैं। x से x कैंसिल, तो ये आ जाएगा 2v1 v2 बटे v1 प्लस v2। अब बच्चों